पिछले वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज चैप्टर शुरू किया था, जिसका हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने यहाँ बोर्ड पर लिखा है। इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे और कुछ पुराने कॉन्सेप्ट भी आधारित होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा उसके हर में 20% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न 5/8 है, तो मूल भिन्न क्या थी? इसके लिए हम एक नया ट्रिक भी सीख सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से चले तो हम भिन्न को मान लेंगे x/y। इसमें क्या करा, भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर दी गई, तो x में x का 25% जोड़ देंगे तो x का 25% होगा x गुणे 25/100। और हर में क्या करा, हर में 20% की कमी कर दी गई, तो 20% घटा देंगे, माइनस y का 20% क्या होगा, y गुणे 20/100। और बराबर कितना, बराबर जो भिन्न हो जाती है 5/8, तो 5/8। इसको हल करके x/y का मान हम निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 + 25/100, 25 का 25 1/4। और नीचे क्या हो जाएगा, y कॉमन ले लेंगे तो 1 - 20/100 यानी 20/100 1/5 बराबर 5/8। अब इन दोनों ब्रैकेट को हल करके उधर ले जाके गुणा भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, ये तो वह बेसिक कॉन्सेप्ट है। ट्रिक चले, ट्रिक से हम कैसे करेंगे, तो ट्रिक इसके लिए क्या है कि हम भिन्न के अंश और हर दोनों को 100 मान लेंगे, 100 मान लेंगे। अंश और दोनों को क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। अब अंश और अगर दोनों को 100 मान ले रहे हैं तो अंश में 25% की वृद्धि कर दिया गया, तो क्या हो गया 125। क्या कर लेंगे 125। और हर में 20% की कमी कर देने पर, हर में 20% की कमी कर दिया गया तो कितना हो जाएगा अगर कमी करेंगे तो 20 घटा देंगे तो 80, 125/80 हो जाएगा। और जो ये परिवर्तन करने के बाद दिया कितना, 5/8, 5/8 उसको भी लिख लें। अब सोचें कि 5 में कितने से गुणा करें कि 125 हो जाए, तो आंसर आएगा 25, 25 5 125 होता है, तो 25 को बना देंगे हर। 8 में कितने से गुणा करें कि 80 हो जाए, तो 10 आंसर आएगा, तो 10 को बना देंगे अंश। अब इसको काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 5 25, 2/5। तो जो हमारा मूल भिन्न था वो होगा 2/5। इसको भी सॉल्व करेंगे तो x/y का मान 2/5 आएगा, इससे भी 2/5 आ जाएगा। तो ट्रिक थोड़ा सा छोटा हो गया, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर देगा। चलिए पहला हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10% तथा 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई दोनों पर निर्भर कर रहा है। इसके लिए कॉन्सेप्ट बताया गया था कि यदि किसी संख्या में क्रमशः a% फिर b% की परिवर्तन किया जाए, चाहे घटाया जाए बढ़ाया जाए, तो जो नेट परिवर्तन होगा उसको हम इस सूत्र से निकालते हैं, +-a +-b प्लस ऊपर +-a इंटू +-b डिवाइड बाई 100। इस सूत्र से हम लोग निकालते हैं। प्लस कब लेना है, जब वृद्धि हो रहा है, माइनस कब लेना है, जब कमी हो रहा हो। तो क्वेश्चन में कह रहा है लंबाई चौड़ाई दोनों 10 तथा 20% बढ़ा दी गई, दोनों वृद्धि प्लस प्लस लेना है, तो 10 + 20 प्लस यहाँ 10 गुणे 20 दोनों प्लस ही लेना है बटे 100। ये 200 हो जाएगा, नीचे 100, 200/100 2 हो जाएगा, 10 20 30 और 2 32। आंसर क्या आएगा, 32% आंसर आ जाएगा। प्लस मेरा मतलब वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल में 32% की वृद्धि हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, एक त्रिभुज का आधार 30% घटा दिया गया और ऊंचाई 25% बढ़ा दिया गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी क्षेत्रफल आधार ऊंचाई दोनों पर निर्भर करता है। तो फिर इसी तरह का क्वेश्चन हो गया। अब इसमें कह रहा 30% घटा दिया जाता है, तो एक ये हमारा क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। और ऊंचाई बढ़ा दी जाता 25%, तो इसको प्लस लेना पड़ेगा, फिर प्लस ऊपर प्लस माइनस के साथ लेना है, तो एक -30 होगा, दूसरा 25 होगा, तो -30 गुणे 25/100, 25 चौके 100। इसको हल कर लें तो -30 + 25 क्या हो जाएगा, -5, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ऊपर 30 नीचे 4। तो ये जाएगा, हर बराबर करेंगे तो 20 और 30 -50 हो जाएंगे, दोनों जुड़ करके -50/4 यानी -12.5, -12.5 यानी 12.5% की कमी। माइनस बता रहा है कमी, तो -12.5% यानी 12.5% की कमी होगी, तो ऑप्शन हो जाएगा 12.5%। चलिए आगे आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या के 80% से, किसी संख्या के 80% से 80 घटाने पर 80 शेष आता है, वह संख्या क्या है? संख्या को मान लेते हैं x, तो संख्या के 80%, x का 80% क्या हो जाएगा, x गुणे 80/100।
इसमें से 80 घटाना है, शेषफल कितना आएगा 80 आएगा, तो घटा करके 80 के बराबर x का मान निकाले, हमारा आंसर आ जाएगा। 80 को इधर लाएंगे हो जाएगा 160, आके प्लस हो जाएगा 80 80 160, इधर क्या है x गुणे 80/100, हम 80 दूनी 160 ये भी काट सकते हैं, तो x बराबर 100 दूनी 200, x का मान क्या आ गया 200 आ गया, इसका मतलब संख्या कितनी थी 200 थी। पांचवा क्वेश्चन करा, 15,000 जनसंख्या वाले गांव में 40% पुरुष 30% औरत और शेष बच्चे, बच्चों और औरतों की संख्या में अंतर बताइए। तो अगर 40 पुरुष हो गए 30 औरत हो गई यानी 70% हो गया, तो बचा कितना 30%, क्योंकि टोटल तो 100% ही हो सकता है, 100% ही हो सकता है, तो 40 30 70 शेष बच्चे, तो बच्चों के 30%, औरतें भी 30%, बच्चे भी 30%, और दोनों की संख्या का अंतर पूछा। जब दोनों 30-30% दोनों बराबर होंगे, और जब बराबर में से बराबर घटाएंगे तो 0 आएगा, इसका मतलब अंतर क्या आएगा 0 आएगा, पांचवें का आंसर 0 हो जाएगा। चलिए छठे क्वेश्चन पे आते हैं, यदि x का मान y के मान से 25% कम है तो y का मान x के मान से कितना अधिक होगा। ये अधिक कम वाला क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट बताया गया था। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं और ट्रिक से भी लगा सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर चले तो क्या दे रहा है x और y दो चीजें दी गई, x और y। x का मान y के मान से 25% कम है, तो y का मान अगर हम 100 मान लें तो x का मान 25% कम हो जाएगा, इसका मतलब 25 घट जाएगा, कितना बचेगा 75, तो x का मान हो गया 75। उसके बाद पूछ रहा है y का मान x के मान से कितना अधिक है, तो पहले हम देखें कि y का मान x के मान से कितना अधिक है, तो 25 का ही अंतर है, 25 अधिक है, 25 बटे, अब बटे में किसको लिखेंगे जिससे प्रश्न पूछ रहा है, तो x के मान से कितना अधिक है, x के मान से x का मान 75 गुणे 100, ये प्रश्न निकल जाएगा, 25 3 75 100/3 यानी 33 सही 1/3, 33 सही 1/3%, इतना कम होगा, अधिक होगा, इसके मान से इतना अधिक होगा। इसके लिए सूत्र क्या बताया गया था, सूत्र या ट्रिक बताया गया था कि अगर दो सूत्र इसके लिए, हमने प्रतिशत को जब x मान लिया था a और b के संख्या के रूप में दिया था कि दो संख्या a और b है और इतना प्रतिशत कम या ज्यादा है, तो जब कम होता है उसको अगर हम x मान लें तो हमने सूत्र ऐसे कहा था कि x/100 प्लस माइनस x गुणे 100, ऐसे हम निकालते हैं, इस तरह से प्रतिशत निकल जाएगा। अगर पहले वहां पे अधिक की बात कर देगा तो यहाँ पे प्लस लेना है, और जब कम वाला दिया रहेगा तो माइनस लेना है, अधिक के लिए प्लस और कम के लिए माइनस, ठीक, इतना याद रखना है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर हमें अधिक दिया है तो हर को अधिक करना है, अधिक करने के लिए क्या हो प्लस ले लेंगे, और जब कम दिया रहेगा तो हर को कम करना है, उसके लिए माइनस ले लेंगे। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ क्वेश्चन में कम दिया था, 25% कम है, कम है तो हर को कम करना पड़ेगा, नहीं 100 माइनस एक्स लेंगे, एक्स का मान दिया 25 तो ऊपर रखेंगे 25 और नीचे -25 आ जाएगा, फिर से 25/75। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रतिशत में बदल सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन, 25 विद्यार्थियों की कक्षा में 68% उपस्थित हो तो अनुपस्थितियों की संख्या कितनी है, बताइए। 68% अगर उपस्थित हो गए तो बाकी 32% ही तो अनुपस्थित थे, क्योंकि 68 32 100 होता है, तो 32% अनुपस्थित हो गए। अब संख्या कितनी है 25, तो 25 की संख्या का 32% अनुपस्थित है, तो इसको निकालेंगे 25 गुणे 32/100, 25 चौके 100 4 8 32 यानी 8 छात्र जो थे वो अनुपस्थित थे, उपस्थित पूछता तो 25 में 60 घटा देते, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि अनुपस्थितियों की संख्या 8 है। 8वां कह रहा है किसी संख्या का 200% 20 है तो 50% कितना होगा, देखिए 200% कितना है 20 है, तो कितना पूछ रहा है 50% कितना होगा, ये पूछ रहा है। एक तो तरीका एक ही नियम से कि 200 का 20 है तो एक का कितना हो जाएगा 20/200, तो 50 का 20/200 गुणे 50, ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर कॉन्सेप्ट सोच सकते हैं ट्रिक से कि 200 का 50, अगर 200 में 4 से भाग देंगे तब 50 आएगा, तो यहाँ भी 4 से भाग दे दें तो क्या आएगा 5, आंसर 5 हो जाएगा। फिर कह रहा है किसी मशीन की कीमत प्रतिवर्ष 15% घटती है, इस तरह का बताया गया था कि जब प्रतिवर्ष वृद्धि या कमी हो रहा हो, इसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं P × 1 + R/100 का पावर है। जब वृद्धि हो रहा हो तो प्लस और जब कमी हो रहा हो तो माइनस। और एक चीज क्वेश्चन देखेंगे कि कुछ वर्ष के बाद का पूछ रहा है, कुछ वर्ष पहले का पूछ रहा है। अगर बाद का पूछ रहा तो ये इंटू में रहेगा, और पहले का पूछ रहा तो ये पूरा P के बट्टे में रहेगा, ये सूत्र है, हमने दोनों सूत्र लिखवाया। तो इस हिसाब से चले तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है 15% घट दिए तो हो गया माइनस, और एक वर्ष बाद का पूछ रहे इंटू में रहेगा, और n का मान एक वर्ष बाद पूछ रहे n का मान 1 हो गया, n का मान हो गया 1।
आर कितना, दर कितना दिया 15%, तो ये आर का मान हो गया 15। पी हमारा वर्तमान का होता, वर्तमान कितना दिया 50,000, तो पी का मान हो गया 50,000। इसी को हल करना है। 100 माइनस 15 क्या हो जाएगा 85/100 और यहाँ 50,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 500 गुणे 85 कर लीजिए, 5 25 25 को 5 हाथ से 2, 5 40 2 42, और उसके बाद डबल जीरो यानी 42,500। 42,500 हमारा एक वर्ष बाद की कीमत हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। फिर से आ गया वो अधिक कम वाला। तो जब अधिक दिया हो तो हर को अधिक करना है। सूत्र क्या बताया, x बटे x प्लस 100, अधिक करना है तो x प्लस 100 गुणे 100, इससे निकलेगा। तो यहाँ पे x कितना दिया 25% दिया, तो 25 अधिक करना तो जुड़ेंगे तो 25 100 125 गुणे 100, 25 पचे 125, 5 चौक 20, 20 पचे 100 यानी 20% आएगा, 20% कम है। चलिए अगला क्वेश्चन, 5,000 का 30% कितना होगा। 5,000 का 30%, तो 5,000 गुणे 30/100, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 5 या 15 डबल जीरो, 1500 रुपये आ जाएगा। 5,000 का 30% 1500 हो जाएगा। चलिए फिर स्कूटर की कीमत प्रतिवर्ष 10% घट रही है, वर्तमान मूल्य अगर 25,000 है तो 3 वर्ष बाद की कीमत क्या होगी। 3 वर्ष बाद कीमत क्या होगी, ठीक 3 वर्ष बाद की कीमत बतानी है। घट रही है तो माइनस सूत्र में रहेगा, क्या होगा P इंटू 1 माइनस आर बाई 100 का पावर n। P कितना दे रहा है 25,000, तो लिखेंगे 25,000। 1 माइनस आर कितना दे रहा है 10/100, कितने वर्ष बाद पूछ रहा है 3, तो बटे 3 पावर 3, ये हो जाएगा 90/100। 90/100 जीरो से कट जाएगा तो 9/10, कितनी बार 3 बार, 9/10 9/10 कितनी बार 3 बार, यहाँ कितना है 25,000। 3 जीरो इसमें 3 जीरो इसमें, जीरो जीरो निपट गया। अब 25 गुणे 9 गुणे 9 गुणा कर देंगे 18,225 आएगा। कितना आएगा 18,225 रुपया। ठीक गुणा करके देख लीजिए, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 25, 18,225 रुपये आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके टेट और सुपर टेट के एग्जाम में आते हैं। तो प्लीज 2 वीडियो है प्रतिशत के, दोनों को वीडियो को अच्छे से देखें, और भी प्रैक्टिस सेट खरीद, अपना कोई प्रैक्टिस सेट आपके पास अगर है, नहीं है तो खरीद लें और उसके भी क्वेश्चन की लगाने की प्रैक्टिस करें। इन कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक प्लीज वीडियो को पूरा देखते रहें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।